जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, सबसे पहली बात कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होता है, इसलिए उसका डायरेक्ट इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रीडिफाइन किया है ना। और उस डोमेन में क्या हो गया, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया था, 1 1 एंड ऑन यानी बाइजेक्टिव हो गया था। और मैंने आप लोगों को y इक्वल टू साइन एक्स यानी साइन एक्स का डोमेन डिफाइंड करके उसको 1 1 करा था और फिर उसका इन्वर्स निकाला था। दूसरा चीज़ आप लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है यानी उसका इन्वर्स निकलता है, तो उस फंक्शन का जो डोमेन है वही उसके इन्वर्स में उसका रेंज बन जाएगा, इन्वर्स का रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो इन्वर्स में डोमेन बन जाएगा। तो खास बात क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन हुआ है ना। तो वो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो एक टेबल फॉर्म कर लीजिए, आप लोग भी बनाओ साथ में, टेबल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। टेबल फॉर्म कर लेते हैं, साथ में बनाओ और इस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर हम लोग ITF लिख लेंगे यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉलम 1 में। कॉलम 2 में हम लोग डोमेन लिखेंगे यानी x का वैल्यू, और कॉलम 3 में हम लोग रेंज लिख लेंगे y का वैल्यू, और इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कुछ लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोल देते हैं, कुछ किताब में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोला जाता है, लिखा गया है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो सबसे पहला जो ITF है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो कल आप लोगों ने देखा था y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन मतलब x का वैल्यू जो था वो भैया -1 से लेकर के +1 तक। मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो साइन इनवर्स का इनपुट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, -1 से +1। और इसका जो रेंज आया था वो आपका -π/2 टू +π/2 और क्लोज इंटरवल, ठीक। दूसरा y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का भी डोमेन -1 टू +1 होगा। कहां से कहां होगा, -1 टू +1, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से π, 0 से π। क्योंकि cosec x जो है, जो y इक्वल टू cosec x है, वो 0 से π में ही, यानी जब cosec x का डोमेन 0 से π होगा तो cosec 1 1 होगा, है ना। तो वही जो cosec का डोमेन 0 से π वो cos इनवर्स x में क्या बन गया, रेंज बन गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक ITF, tan इनवर्स x। कौन सा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x के अंदर, tan इनवर्स x के अंदर सारे रियल नंबर रह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। tan इनवर्स के अंदर सारे रियल नंबर हो सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। अब होगा क्या, सुनो, अगर tan x का आप ग्राफ देखो -π/2 से +π/2 में, चलो थोड़ा सा मैं
10x का ग्राफ आपको बना के दिखा। ये रहा -π/2, आप लोग को पता है, इधर क्या है +π/2 है ना। इस डोमेन में 10x का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो 10x का ग्राफ कैसे होता है बताओ। 10 0 पे 0 यहाँ से क्रॉस करेगा, तो ये ग्राफ जो होता है भैया कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से। ये 10x का ग्राफ हुआ। तो देखो -π/2 से π/2 में ये जो 10x है, ये y इक्वल टू जो 10x का ग्राफ है आपका, है ना, y इक्वल टू 10x, जब x क्या है -π/2 से लेकर के +π/2। लेकिन देखो y मतलब रेंज, ये ग्राफ जो है भाई पूरा y एक्सिस में, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक। इसका मतलब y का वैल्यू क्या है r, पूरा रियल नंबर माइनस से लेकर के प्लस तक, या तो आप यूं लिख दो -∞ टू +∞। और ये -∞ टू +∞ को हम लोग -∞ टू +∞, मतलब जितना भी नंबर है सब आ रहा है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 10x जो है -π/2 से +π/2 में 1 1 है। 1 1 चेक करने का तरीका बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अगर ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन 1 1 होगा। तो ये 1 1 क्लियर दिख रहा है। तो अब 10 का जब इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और जो आपका डोमेन है -π/2 से +π/2, अच्छा यहाँ गलत हुआ है क्या, यहाँ ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि π/2 पे डिफाइन होता ही नहीं है, तो यहाँ ओपन इंटरवल। तो जो आपका डोमेन है 10x का, वो आपका क्या बन गया, रेंज, और जो आपका रेंज है वो क्या बन गया, डोमेन। आ गई बात समझ में। अच्छा, नेक्स्ट जो है बच्चों y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है। तो cot इनवर्स x का डोमेन अगेन रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞, और जो रेंज है आपका वो 0 से π ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है और π भी इंक्लूड नहीं है, मतलब 0 से π के बीच का वैल्यू इंक्लूड। नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा, डोमेन मींस x का वैल्यू, वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू +1। और जो इसका रेंज होगा भाई वो 0 से π होगा, 0 से π, लेकिन π/2 नहीं आएगा, क्योंकि π/2 पे आप लोगों को पता है कि सेक डिफाइन होता ही नहीं है। सेक π/2, cos π/2 क्या होता है, 0, तो सेक π/2 इज नॉट डिफाइंड। तो सेक π/2, सेक जो है वो π/2 पे डिफाइन होता ही नहीं है, तो फिर ये रेंज में आएगा नहीं। अब सिमिलरली y इक्वल टू cosec इनवर्स x, तो इसका डोमेन क्या, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अब इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका डोमेन और रेंज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अच्छे तरह से आपको पता होना चाहिए। खास करके ये जो रेंज लिखा है हमने, ये जो रेंज लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। रेंज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि भैया जो अगर किसी ने पूछा या कहीं कैलकुलेट करने दिया कि साइन इनवर्स का क्या वैल्यू आएगा, साइन इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा, तो साइन इनवर्स का जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका -π/2 से +π/2 में होना चाहिए। अगर इससे बाहर है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना है कि कहीं आपका आंसर इससे बाहर तो नहीं जा रहा है, समझा कि नहीं। cos इनवर्स x का 0 से π, 0 और π इंक्लूड है। इसी तरह से tan इनवर्स x का -π/2 से +π/2, cot इनवर्स x का 0 से π, लेकिन 0 और π इंक्लूड नहीं है। cosec इनवर्स x का 0 से π, लेकिन π/2 नहीं आना चाहिए बीच वाला।
कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2, लेकिन 0 नहीं आनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, यहाँ पर तीन लोगों का रेंज एक जैसा दिख रहा है। याद करने का टेक्निक क्या है, इसे रेंज याद करना है आपको। तो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज एक जैसा है और तीन का एक जैसा है। देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का रेंज अगर देखें कॉमन पार्ट तो -π/2 से +π/2। बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको कि साइन इनवर्स का क्लोज ब्रैकेट में और कॉसेक इनवर्स का भी क्लोज ब्रैकेट में, लेकिन कॉसेक इनवर्स में 0 इंक्लूड नहीं होगा। और टेन इनवर्स का किस में, ओपन इंटरवल में। उसके बाद देखो कॉस, कॉट और सेक इनवर्स का रेंज एक जैसा है। कहां से कहां है, 0 से लेकर के पाई तक। तो कॉस इनवर्स का 0 से पाई में क्लोज ब्रैकेट, मतलब 0 और पाई इंक्लूड हो रहा है, और इसमें कॉट में ओपन और सेक में भी क्लोज, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर आप रेंज को देखो बच्चों, आने कहने का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है रेंज के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, इसको कॉपी करोगे, इसको लिखोगे क्या, डायग्राम ड्रॉ करना है तो कर सकते हो आप, टेन इनवर्स वाला। जल्दी ड्रॉ कर दो, मैं इसको साफ कर दूंगा। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, ग्राफ ड्रॉ कर दो, y = 10x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। मैं इसको साफ करूंगा, फिर एक चीज आपको बताएंगे। ड्रॉ करो, जो बच्चे ने टेबल बना लिया है तो टेबल के नीचे ड्रॉ कर लेना, और जो टेबल नहीं बनाया तो कहीं भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टेबल के साइड में ड्रॉ कर लो अगर जगह है तो। केवल ग्राफ ड्रॉ करना था, हो गया। चलो अब मेरी बात समझो, देखो आप कैसे इसको याद रख सकते हो पूरे टेबल को और आसानी से। 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। आपको मालूम है यहाँ 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है π/2, और यहाँ क्या होता है पाई, और नीचे क्या होता है बालक, -π/2। अगर आप बढ़िया से ऑब्जर्व करो तो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से +π/2 है। मतलब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा बोलो, कौन कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों का रेंज बेसिकली -π/2 से +π/2 में है। मतलब इसके बीच में तो है। अलग बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, साइन इनवर्स में -π/2 और π/2 इंक्लूड होता है, कॉसेक इनवर्स में इंक्लूड होता है, लेकिन 0 पे कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइन, मतलब 0 उसका वैल्यू नहीं आ सकता। टेन इनवर्स ओपन इंटरवल में होता है। यानी कहने का मतलब, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का जो वैल्यू है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब प्लस होगा तो कहाँ होगा, और जब माइनस होगा तो कहाँ होगा, फोर्थ में। समझ वाली बात। आप देखो मेरी बात सुनो, बाकी तीन जो रह गया आपका, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कौन, कॉट इनवर्स, इन तीनों लोग कहां से कहां लाई कर रहे हैं, देखो 0 से पाई, 0 से पाई है इसका रेंज लाइनिंग, मतलब 0 से पाई इसका रेंज आएगा। मतलब ये तीन फंक्शन कौन कौन, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स
और cot इनवर्स x, ये तीन फंक्शन का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट और सेकंड में आएगा। थर्ड में किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर नहीं आएगा। आप देख सकते हो थर्ड में किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर नहीं आएगा। मतलब आपका आंसर कभी भी इस थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल में आएगा ही नहीं। हमारी बात। और आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये तीन लोगों का जो प्रॉपर्टी होगा वो एक जैसा मिलता जुलता होगा, और ये तीन लोगों का प्रॉपर्टी एक जैसा मिलता जुलता होगा। समझ रही बात? क्या होगा? मिलता जुलता रहेगा। तो जैसे क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टी मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहली बात, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि माइनस रहता है तो कौन सा क्वाड्रेंट, और तुम लोग को पता नहीं इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो माइनस थीटा होता है, तो यही ये माइनस बाहर हो जाता है। दूसरी बात कौन सा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह बताओ कौन और बच गया, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये तीन लोगों का एक ही जैसा प्रॉपर्टी है, तो ये तीन और बाकी कौन रह गया, जैसे फोर्थ नंबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट गया, सेकेंड। और सेकेंड में क्या होता है आपको को मालूम है, पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा। तो आपको पता है ना ये कॉस इनवर्स एक्स थीटा एंगल ही तो है। ये जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हो ये सभी लोग जो आंसर देगा वो क्या देगा बच्चों, एंगल देगा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, पाई माइनस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये वही तो हो गया पाई माइनस। अच्छा फिफ्थ नंबर इसी तरह कौन है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और सिक्स नंबर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स। सर रेड वाला मार्कर है क्या, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होगा। समझ आई बात? तो देखो ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा और ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा। समझ आ रही बात? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग को क्या बोला जाएगा, कुछ क्वेश्चन गिवन रहेगा जिसका वैल्यू निकालना होगा, है ना, साइन इनवर्स वगैरह कॉस इनवर्स वगैरह, एक्स के जगह कुछ वैल्यू दिया रहेगा उसका हमें आउटपुट निकालना होगा। तो हम लोग जो आउटपुट निकालेंगे, हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो किसके बीच में रहना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए, रेंज से बाहर आंसर नहीं होना चाहिए। अगर रेंज से बाहर आंसर होता है आपका तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो सबसे छोटा क्वेश्चन बनता है कि गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले। क्या निकालने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। फिर आपको मैं बताऊंगा एक एक करके, ये छह फंक्शन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का ग्राफ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आप लोग छाप लो इसको और इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखोगे। देखो तीनों एक जैसा है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहा तो माइनस बाहर हो जाता है, लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के अंदर माइनस रहा तो पाई माइनस हो जाता है। मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाता है। जल्दी से इसको छापो और देखते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू ए सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहला क्वेश्चन तो ये है और दूसरा ये इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले, इसको सॉल्व करने का तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले इसका मीनिंग आपको बताते हैं। इसका मीनिंग बताते हैं, सुनो मेरी बात। साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या हुआ? तो देखो सिंपल भाषा में तो ये बताया था आप लोगों को कि जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी क्या चीज है, सारा एंगल है। सही बात है ना, सारा एंगल है। तो साइन इनवर्स एक्स भी एक एंगल है जिसका वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, इन -π/2 to π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू एंगल आएगा उसका आंसर होगा -π/2 से +π/2 होज साइन एज, जिसका साइन कितना है x, जिसका साइन कितना है x। उस साइन एज x कहने का मतलब क्या होगा बताओ? एन एंगल इन -π/2 से +π/2 होज साइन एज x, मतलब एक ऐसा एंगल है जिसका तुम साइन निकालोगे तो कितना आएगा, x आएगा। एक ऐसा एंगल है जिसका साइन तुम निकालेगा तो क्या आएगा, x आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, चलो मैं यही एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बोल दिया साइन इनवर्स √3/2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि भैया दिस इज एन एंगल, एक एंगल है कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक में, -π/2 से लेकर के +π/2 में, जिसका होज साइन एज √3/2। तो बताओ कौन सा एंगल है जिसका साइन जो होता है √3/2 होता है? आप ही लोग बताओ कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, मतलब है ना, जिसका साइन √3/2 होता है 60 डिग्री, मतलब कितना π/3। अभी तक याद नहीं है तुमको रे, भूल कैसे गए? सब भूलने वाला चीज है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये पता है ना? तो देखो ना डिवाइड करके कि आपने π/4 बोला तो 180/4 कितना हो गया, 45 हुआ। वो तो होगा ही नहीं, तो थोड़ा सा माइंड भी लगाना है आपको, ऐसा नहीं कि एकदम हाव में बात करें हमेशा। कोई दिक्कत? एक तो ये तरीका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब देखो चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं सभी का। बताओ tan इनवर्स में ये क्या चीज है, एक एंगल है जिसका tan का वैल्यू, यहाँ tan इनवर्स है तो tan का वैल्यू कितना है, √3। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? अगर सीधे एकदम देसी भाषा में पूछे आपसे तो एकदम ऐसे समझो कि यहाँ tan इनवर्स है, तो आप डायरेक्ट सोचो कि ये tan कितना का वैल्यू होता है, 60। केवल 60 नहीं होता है, बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या केवल 60 नहीं होता, बहुत सारा होता है। लेकिन आपको किसके बीच में देखना है, केवल tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां, -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 में tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3 π/3 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका π/3। अब फिर से बताओ, यहां भी tan इनवर्स ही है, तो -π/2 से +π/2 में, -π/2 से +π/2 में tan का कितना एंगल का वैल्यू -√3 होता है, -π/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल -π/3। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, एक ही नंबर में देगा, इसलिए अब डायरेक्ट आंसर भी लिखना सीखो। फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको अभी, ठीक है? बच्चा वाला मेथड 10th क्लास वाला, 11th क्लास वाले के साथ। बताओ cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से π, सबसे पहले माइंड रखो 0 से π। और तुम लोग को ये भी बताया cos इनवर्स के अंदर क्या है, नेगेटिव है। तो cos इनवर्स कहाँ नेगेटिव होता है बताओ? अभी तुम लोग को बताया था ड्रॉ करके, cos इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था ना, तो ये जो एंगल जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट का आया,
फोर्थ का आया कि नहीं? फोर्थ का गायब हो गया तुम लोग का। कॉपी देखो, अभी बताया था यहां से यहां तक में ये -π/2 से लेकर के π/2 तक में ये कौन सा है, किसका रेंज है? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट, अगर नेगेटिव है सेकंड, फोर्थ में, सॉरी फोर्थ, ये फोर्थ। अगर ये साइन इनवर्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो कहाँ का वैल्यू देगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो वैल्यू आएगा नेगेटिव वो कहाँ आएगा? फोर्थ में। अच्छा, ये आपका किसका हो गया? 0 से पाई, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, क्वाड इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कितना बढ़िया इसका बता दिया मैंने, पाई माइनस थीटा बताया था कि नहीं? तो आप इस क्वेश्चन को अगर माइनस से डर लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो भैया क्या करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? अगर माइनस अंदर है तो आप ये भी काम कर सकते हो। अब आप सोचो कॉस का कितना डिग्री एंगल का वैल्यू होता है? 1/√2 π/4 का। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पाई है, ये माइनस और माइनस π/2। बताओ कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 1/√2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू, मतलब कितना डिग्री में बोले तो 45 डिग्री, और रेडियन में बोले तो π/4। तो पाई माइनस π/4 आंसर आ गया क्या? π/4 आया कि नहीं आया? बोलो। अच्छा बोलो दूसरा। अब आपको बताओ, आप लोग बताओ क्या करें? सेक इनवर्स के अंदर माइनस है, क्या करो माइनस का? देखो इस कैटेगरी में आ रहा है ना, और इस कैटेगरी में आ रहा है तो पाई माइनस हो जाएगा। तो आप इसको पाई माइनस सेक इनवर्स √2 लिख सकते हो। अब आप ही लोग बताओ, अब तो प्लस हो गया। देखो अगर तुम इनवर्स के अंदर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनवर्स के अंदर पॉजिटिव बना लेते हो तब तो कोई लफड़ा नहीं है। कैसे, क्यों लफड़ा नहीं है? तो कौन सा क्वाड्रेंट में खेलोगे? फर्स्ट में। और फर्स्ट में आप लोग सारे जितना भी एंगल है सारा का वैल्यू भी पता है, 0 से 90 डिग्री वाला, क्या पता है कि नहीं? और दूसरी बात है कि सभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा कि नहीं? तो जब भी डायरेक्ट अंदर है माइनस, चाहे 6 का 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब डायरेक्ट माइनस है अंदर, तो ये 3 में तो डायरेक्ट बाहर कर दो माइनस को, और ये 3 जो है उसमें क्या करना है? पाई माइनस कर देना है। ये इस बात को ध्यान में रखो ना, तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं होगा माइनस से। देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया? पाई माइनस सेक इनवर्स √2 कर दिया। तो अब √2 जो है सेक कितना रेडियन का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का होता है? ये बताओ कितना डिग्री का? π/4 का होता है ना, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का होता है, तो ये भी क्या होगा? पाई माइनस π/4। इसका भी आंसर कितना आएगा? 3π/4। करेक्ट। अच्छा ये कौन सा कैटेगरी में? ये वाला कौन सा कैटेगरी में? इसी में है ना, पाई वाला में। तो ये माइनस है तो मैं क्या करूं, इसको मैं लिख लेता हूं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब हमें क्या सोचना है? अब हमें सोचना है कि √3 कॉट कितना डिग्री का वैल्यू होता है? कितना डिग्री का होता है? π/6 का। वेरी गुड, π/6 का होता है। तो क्या हो गया? पाई माइनस π/6, और ये क्या आ गया? 5/6। अच्छा कंक्लूजन क्या निकला? सुनो कंक्लूजन क्या निकला, जो कि कभी भी गलत नहीं कर सकते हो आप, कभी भी गलती नहीं होगी। क्या होगा? जब इनवर्स के अंदर माइनस हो तो उस माइनस को आप क्या कर लो? प्लस बना लो। अब प्लस कैसे बनाएगा? अगर ये 3 लोग हैं तो डायरेक्ट माइनस को मैं बाहर कर दो, और अगर ये 3 लोग हैं तो पाई माइनस कर दो। और उसके बाद बनाने के बाद आप सोचो, जो मैंने रेंज बताया है कि इस रेंज में आंसर होना चाहिए, और जब आपने पॉजिटिव बना लिया तो रेंज तो अपने आप 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। और देखो 0 से π/2 में 6 का 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है कि नहीं? 0 से π/2 में सभी का है। तो मतलब पॉजिटिव बना लेने के बाद हमारा सारा लफड़ा खत्म हो जाता है। खत्म होता है कि नहीं होता है? बताओ होता है कि नहीं? तो भैया 1 नंबर में आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, और 100% 1 नंबर में आएगा। क्वेश्चन आता है, कौन सा देगा क्या देगा वो पता नहीं।
समझा कि नहीं? क्या देगा क्या नहीं देगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन देगा तो जरूर। अब जैसे देखो लोग, इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें तो देखना आपको थोड़ा सा लेंथी होगा, तो सीखें दूसरा तरीका। अच्छा, ये चीज आप लोग लिख लेना कि इसका मीनिंग क्या होगा, है ना? ये मीनिंग का मतलब तुम एक बात ध्यान में रख लो ना भैया कि tan इनवर्स x ये कुछ नहीं है, ये क्या चीज है? एंगल। एक क्लास में भी लिखा था, आज भी मैंने लिखा, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वास्तव में क्या चीज है? एंगल। राइट? चलो आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ठीक है? और सभी लोगों को समझ में आ गया? आया समझ में? सर नहीं आया? बोलो नहीं आया, बताओ। आ गया? उमेश आ गया समझ में? क्या निकाल लेगा आप? निकाल लोगे ना सर सभी का? चलो कॉपी करो, उसके बाद मैं एक देता हूँ आप लोगों को। सुविंद, अगर सुविंद को समझ में आ गया होगा तो सभी को आ गया होगा, इतना तो मतलब कि सच्चाई है ये। आपको आया समझ में? क्या नाम है आपको? आ गया समझ में? निकाल लोगे अब? ये 5 तक लिखना, उसके बाद छठा नंबर ऐड कर लेना और छठा अपने से बताओगे आंसर, ठीक है? लिखूं आंसर, क्वेश्चन लिखूं? कॉसेक इनवर्स 2/√3, चलो -2/√3, कॉसेक इनवर्स -2/√3। अभी नहीं बताना है आपको, पूरा कॉपी कर लो यहाँ तक, उसके बाद बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तब आपको बताना है। और ये जानते हो जो टेक्निक मैंने बताया ना, ये सबसे सिंपल है और सबसे शॉर्ट। इससे शॉर्ट क्या हो सकता है बताओ आप? डायरेक्ट तो डायरेक्ट हमने आंसर लिखना सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके बता देंगे और फिर हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल। हाँ, भले ही मैंने एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है माइनस वाला, बाकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। कॉपी कर लिया? बताओ आंसर इसका क्या आएगा? -5/3। बिल्कुल सही बात है ना? कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो माइनस कहाँ आएगा? बाहर आएगा, सीधा बाहर आएगा। चलो बाहर कर लिया, सीधा बाहर आ गया। अब 2/√3 क्या? अब 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है कॉसेक में? 60। कॉसेक का कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री। 60 बोले तो 5/3। तो आंसर हो गया इसका -5/3। ठीक है? और ये तुम जितना देखो ये सब वैल्यू अगर तुम पॉजिटिव बना लेते हो तो जो आपका वैल्यू जो आएगा वो 100% वो रेंज में होगा। जैसे कॉसेक इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ था? -5/2 से +5/2 एक्सेप्ट 0। तो ये देखो -5/2 से बड़ा नंबर है ना, बड़ा एंगल है ना, -5/2 से बड़ा एंगल। समझ बात? मतलब आंसर सही है। एक बार तुम ये भी चेक कर लिया करना, ठीक है? चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसमें आपको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है बात? ये भी तो आसान है, है ना? बताओ आंसर पहले करके बताओ, आप लोग बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट बताओ सॉल्व करके, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे केसीसी हो, आरईसी हो। बस करने का तरीका यही है, आप कोई भी बुक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकाल लेना, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकाल लेना। अभी भी कोई बच्चा है जिनको समझ में नहीं आया तो बताया जाए,
अभी भी कोई बचा है जिनको लगता है कि सर समझ में नहीं आया तो बताया जाए, ठीक है। कितना आंसर इसका नहीं बनाया, बनाओ 2/3। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2/3 सही है क्या? चलो भैया, हाँ तो आया आप लोगों का। चलो इधर देखो, अभी बंद करो लिखना, जिनसे नहीं हुआ सॉल्व इधर देखो फटाफट। cos इनवर्स 1/2 बताओ, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? 60 बोले तो π/3। यानी बालक इसका जो आंसर आ गया वो π/3 एंगल आया। और देखो सही है, क्यों? अरे प्लस है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, अंदर प्लस है तो ये भी अंदर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो इसका आंसर π/3, फिर प्लस, बच्चों को प्लस लिखा, प्लस तो प्लस लिखा, 2 है इनटू sin इनवर्स 1/2। अब sin कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? sin कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? π/6 यानी 30 डिग्री का, तो π/6 तो 2 इंटू π/6। अब इसको सॉल्व करो, ये π/3 प्लस ये 2 3 जा कैंसिल होगा, तो फिर प्लस π/3 आएगा, और π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा? 2π/3। ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सच बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता सकते हो आप लोग, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? इसको ना अंदर से करते हो, अंदर से पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसका वैल्यू निकालो, फिर ये निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा, तुरंत क्या दिक्कत है? कितना आंसर आया कोई बोलो? 45, 5/4 बिल्कुल सही आंसर है। 5/4 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। 5/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई और बताओ, कोई और बच्चा सॉल्व करो, देखो और किसी का आ रहा है 5/4। करें सॉल्व। चलो देखो भैया, लिखना बंद करो सभी लोग, देखो चलो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही क्वेश्चन है आपका। तो अब अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, यानी साइन कितना का वैल्यू 1/2, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2? 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। तो इसका आंसर जो आ गया बेटा, ये π/6 आया, ये π/6 आया। तो आप बोलो tan इनवर्स 2 cos और ये कटा तो π/3। अब देखो आप लोग जानते हो cos π/3 का वैल्यू कितना? cos 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। कितना होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू? अरे बोलो जल्दी से, cos π/3 का वैल्यू कितना? cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना? सोविन बोलो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अभी तक याद नहीं है? अरे 1/2 तुम लोग महान काम करेगा। ये 2 से 2 कट गया, कितना? tan इनवर्स 1
अब बताओ आप, tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? π/4। तो ये π/4। सुमित कल टेबल तुम पूरा याद करेगा सारा। भूल गया? ऐसे कैसे भूल जाता है? चलो ये नेक्स्ट कर लेगा अपने से। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, तो आज हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ग्राफ बताएंगे और प्रॉपर्टीज।